नहीं नहीं, धन्यवाद बॉब। ये हमेशा आपके साथ आना सुखद होता है। मैं कुछ समय से यहाँ नहीं आया हूँ, तो अच्छा लग रहा है कि आकर सबके साथ बातचीत कर सकूं। मुझे वह वाक्य बहुत पसंद आया जो आपने अभी कहा बॉब। नया अध्याय कैसा दिखेगा? इसीलिए तो सब यहाँ हैं। ये कैसा दिखेगा? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे सकता हूँ जो आपको वाकई में उत्साहित कर देगी। मैं एक उम्मीद और एक सपना लेकर शुरू करना चाहता हूँ, ठीक है? 6 सालों से मार्टी और मैं एक उम्मीद और एक सपना साझा कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं। और आप जानते हैं, इसमें खुद में कोई बुराई नहीं है। एक उम्मीद और एक सपना, हम जो कुछ भी करते हैं वह एक विचार, एक सपना इस उम्मीद के साथ शुरू होता है कि आप उसे हकीकत में बदल सकते हैं। तो खुद में एक उम्मीद और एक सपना होना ठीक है, लेकिन आखिरकार उस उम्मीद और सपने को हकीकत बनना ही होगा या फिर खत्म हो जाना होगा। मैं आप सभी को बता सकता हूं, मैं अब उम्मीद और सपने से आगे बढ़ चुका हूं। 6 साल बाद आप मुझे उम्मीद और सपने की बात करते हुए नहीं सुनेंगे। अब उन 6 सालों की अवधि में एक समय ऐसा भी आया जब यह सिर्फ एक उम्मीद और सपना नहीं था। मिस्टर मुआफ्फर ने वास्तव में कुछ किया। उन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया और लगभग 10 दिनों तक वह शानदार रहा। मेरा मतलब है, यह उम्मीदों से कहीं बढ़कर था। और हम सभी जानते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। लेकिन आगे बढ़ते हुए मैं अब उम्मीद और सपने की बात नहीं करूंगा। जब आप मुझे सामने आकर यह कहते हुए सुनेंगे कि आगे क्या आ रहा है, तो वह इसलिए होगा क्योंकि वह हकीकत है। वह आगे बढ़ रहा है, वह सभी के साथ मिलकर काम कर रहा है। अगर जब आप मुझे इसके बारे में बात करते हुए सुनेंगे तो वही हो रहा होगा दोस्तों। अब इसमें एक शर्त है। ये वही है जो मिस्टर मुआफ्फर भी कहते हैं। वह इससे आगे बढ़ चुके हैं। वह उम्मीद और सपने से आगे बढ़ चुके हैं। वह फेज 2 के बारे में बात नहीं करते। मुझे फेज 2 के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वह इसकी तैयारी कर रहे हैं और यही उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले बैक ऑफिस में कहा था। तो दोस्तों, उम्मीद और सपने को एक तरफ रख दो। जब हम बात करते हैं, जब हम फेज 2 के बारे में बात करते हैं, जब हम मिस्टर मुआफ्फर के पास जो है उसके बारे में बात करते हैं, तो वह इसलिए होगा क्योंकि हमें स्थिति की सच्चाई पता है, हमें आज की हकीकत पता है। और मुझे विश्वास है कि जब मिस्टर मुआफ्फर इसके बारे में बात करना शुरू करेंगे तो हम बहुत बहुत उत्साहित हो पाएंगे। ये वाकई में एक बहुत ही शानदार समय होने वाला है। तो मैं आपको चल रही स्थिति के बारे में कोई जानकारी कैसे दे सकता हूँ? मेरे पास आपके लिए एक छोटी सी कहानी है। ये वाकई में एक बहुत ही शानदार कहानी है, और अगर आप समझें, आप समझ जाएंगे जब मैं खत्म कर लूंगा। मुझ पर विश्वास कीजिए। और यह कहानी लगभग 6-7 साल पहले शुरू होती है, जब मार्टी, डैन और मैं आए। हाँ बॉब, धन्यवाद कि आपने मुझे फिर से मौका दिया। बहुत बढ़िया वेबिनार था। आप सभी ने बहुत अच्छी बातें कही, लेकिन मैं कुछ बातों पर बहुत जल्दी जल्दी ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। कॉलिंस ने कुछ ऐसी बातें कहीं जो बेहद प्रभावशाली थीं। उन्होंने अपने बैंकिंग के बारे में बात की और बताया कि उन्होंने एक बैंक से दूसरे बैंक में इसलिए स्विच किया क्योंकि दूसरे बैंक ने जो किया वह उन्हें पसंद नहीं आया। यह फ्रैक्शनल बैंकिंग है। यही वह वजह थी जिससे वे ऐसा कर पाए। लेकिन असल में यह है क्या? ये अच्छी मार्केटिंग है। अच्छी मार्केटिंग इतनी सारी चीज़ें कर सकती है कि आप यकीन भी नहीं कर सकते। अगर आप किसी व्यक्ति को ला सकते हैं और उसकी ज़िंदगी में गहरा बदलाव ला सकते हैं, और यही वह चीज़ नहीं थी जो इस बैंकिंग सिस्टम ने की। उसने तो बस थोड़ी मदद की थी। लेकिन जब आप किसी की ज़िंदगी में गहरा बदलाव ला सकते हैं तो वे कभी नहीं जाएंगे। तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास क्या है? हमारे पास अच्छी मार्केटिंग है। इसे नज़रअंदाज मत कीजिए। ये वाकई बहुत बड़ी बात है। और फिर ऑलिवर, मुझे ऑलिवर के साथ होने वाली बातचीतें बहुत पसंद हैं। जब वह मुझे कॉल करता है या जब मैं उसे कॉल करता हूँ, मैं ऐसी बातें कह देता हूँ जो मैं लाइव में नहीं कह सकता। हम अलग अलग बातें करते हैं और इंसानी स्वभाव कभी नहीं बदलता। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो अटकलें लगाता है। यही मैं करता हूँ। और जब मैं ऑलिवर से बात करता हूँ तो हम इन तमाम अलग अलग चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं कि वे कैसे असर डालेंगी और क्या करेंगी। और जब मैंने पिछले दिन ऑलिवर से बात की, शायद 1 या 2 दिन पहले, तो मुझे एक वाह वाला पल महसूस हुआ। ऑलिवर ने ऐसी बात कही जिसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था, और मैं सोचने लगा, हे भगवान! मैंने कहा, यह तो अविश्वसनीय है। और ओटेक प्रोज को वाकई में बहुत अच्छी समझ है कि मिस्टर मुफारा जो कर रहे हैं उसे करने में कितना खर्च आता है।
मैंने इसके बारे में सोचा तो था, लेकिन जब तक मैंने ओलिवर को नहीं सुना, तब तक मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। और जब उन्होंने बताया कि इन सब चीजों की कितनी लागत आती है, तो मैं सोचने लगा, हे भगवान, ये सिर्फ सवाल नहीं है कि मिस्टर मुफारा क्या कर रहे हैं, बल्कि यह भी है कि वह कितनी बड़ी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। और मिस्टर मुफारा वाकई में बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं। वह ये सब अपने स्वास्थ्य के लिए नहीं कर रहे हैं बस। उन्हें अच्छी तरह पता है कि वह क्या कर रहे हैं। उन्हें यह भी पता है कि वह किस चीज में शामिल हैं, और उन्हें पूरा विश्वास है कि वह इसे सफल बना सकते हैं। जो पैसा इसमें खर्च हो रहा है, वह देखकर मैं हैरान रह गया। मैं इस पूरे समीकरण का दूसरा पहलू जानता हूं। मैं मार्केटिंग जानता हूं, मैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जानता हूं। मुझे पता है इसमें कितना पैसा लगा है और इसमें आगे कितना पैसा आने वाला है। ये भी आपको हैरान कर देगा, लेकिन जब ओलिवर ने इसके बारे में और मिस्टर मुफारा द्वारा खर्च की जा रही राशि के बारे में बात की, तो यकीन मानिए दोस्तों, आत्मविश्वास रखिए। आप ऐसा तब तक नहीं करते जब तक आपको पूरा यकीन न हो कि आप इसे पूरा कर लेंगे। वह इसे पूरा करके दिखाएंगे। तैयार हो जाइए, चीजें आ रही हैं। पुनः जब मैं सामने आता हूं और श्री मुफारा जो कर रहे हैं उसके बारे में बात करना शुरू करता हूं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने यह बात उनके मुंह से सुनी है। वह है, और फिर मैं हर किसी के साथ पागल हो सकता हूं। वह एक मजेदार समय होगा। आगे बढ़ो बॉब, मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। धन्यवाद माइक, धन्यवाद। हाँ, 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 मैं सहमत हूँ। यदि आपको इसकी लागत पता हो तो अगर हमें पता चले कि हमारे संस्थापक ने 2018 से अब तक कितना खर्च किया है, तो आप यकीन नहीं करेंगे। तो वह एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरी तरह केंद्रित है, उसका अपना सपना है, उसका मिशन है और सब कुछ है। और उसने कहा था कि मैं इसे करूँगा या मर जाऊँगा, चाहे मुझे इसकी कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। और वह यहाँ है, वह यहाँ टिके रहने के लिए है। रमादी, क्या आपके पास हमारे लिए कुछ है जिसे हम घर ले जा सकें? काफ़ी बहुत ही ऊँचा